नमस्कार। राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.8 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे पॉलीगन्स के बारे में। ये पॉलीगन्स होते क्या हैं और पॉलीगन्स आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पॉलीगन्स के बारे में थोड़ा बहुत जरूर जान लिया होगा। पॉलीगन्स एक क्लोज्ड फिगर होता है जो कि केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स के बारे में। टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स में सबसे पहले ट्रायंगल, और एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, इस एक्सरसाइज में हमें केवल बहुत छोटे लेवल पर इन पॉलीगन्स के बारे में जानना है। तो हम केवल उन बातों पर ध्यान देंगे जिन बातों से ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीगन्स एक क्लोज्ड फिगर होता है जो कि केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, उससे पॉलीगन कहेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलीगन में ट्रायंगल, नंबर ऑफ साइड्स होंगी ट्रायंगल में 3। सेकेंड है क्वाड्रिलेटरस। क्वाड्रिलेटरस के बारे में एक्सरसाइज 5.7 में हमने जाना था। क्वाड्रिलेटरस जिसमें नंबर ऑफ साइड्स होंगी 4। क्वाड्रिलेटरस में स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रापेजियम, ये सब आते हैं क्वाड्रिलेटरस में। उसके बाद पेंटागन। पेंटागन मीन्स जिसमें नंबर ऑफ साइड हो 5। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, इस फिगर में टोटल 5 साइड है। और जब किसी फिगर में 5 साइड होती है तो हम उस फिगर को पेंटागन कहते हैं। उसके बाद हेक्सागोन। हेक्सा का मतलब 6। इट मींस ऐसा फिगर जिसमें नंबर ऑफ साइड हो 6। गिवन फिगर में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ साइड है 6। तो हम इस गिवन फिगर को कहेंगे हेक्सागोन। हेक्सागोन के बाद आता है हेप्टागोन, जिसे आपकी एक्सरसाइज में नहीं दिया गया। हेप्टागोन जिसमें नंबर ऑफ साइड हो 7। उसके बाद ऑक्टागोन। ऑक्टागोन एक ऐसा फिगर जिसमें नंबर ऑफ साइड हो टोटल 8। इस फिगर में देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ साइड है 8। और जब किसी फिगर में नंबर ऑफ साइड 8 हो तो हम उस फिगर को ऑक्टागोन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने ओवरव्यू जाना पॉलीगन और टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स के बारे में। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर। गिवन टेबल है 10, 20, ब्लैंक, 40। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी 30 या ऑप्शन सी 35। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स इफ एनी वन अमंग देम इज नॉट सिवाय। हमें कुछ फिगर दिए गए हैं। इन फिगर में हमें बताना है कि विच वंस आर पॉलीगन्स और नॉट, और हमें रीजन भी देना है कि ये फिगर पॉलीगन है तो क्यों है और पॉलीगन नहीं है तो क्यों नहीं है। तो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। हमने एक्सरसाइज के ओवरव्यू में जाना था पॉलीगन्स के बारे में। पॉलीगन्स एक क्लोज्ड फिगर होते हैं जो कि केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं। तो इस डेफिनेशन को हमें अपने माइंड में याद रखना है। अब देखो फर्स्ट वाला ए वाला, देखो ए वाला पहले तो एक क्लोज्ड फिगर नहीं है।
आप देख सकते हैं ये एक ओपन फिगर है और ओपन फिगर पॉलीगन नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट, या लिखेंगे दिस फिगर इज नॉट ए पॉलीगन because it is not a closed figure। यह क्लोज्ड फिगर नहीं है। तो गिवन फिगर यानी ए नंबर का फिगर पॉलीगन नहीं हो सकता। एक कंप्लीट हुआ। बी वाला देखो, बी वाला लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, ठीक है, और क्लोज्ड भी है। और ऐसे फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हो और क्लोज्ड हो तो हम उन्हें पॉलीगन कहते हैं। तो बी वाला एक पॉलीगन है। तो हम लिखेंगे दिस फिगर इज ए पॉलीगन बिकॉज it is made by line segment। ठीक है, लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है और क्लोज्ड है। अब देखो थर्ड वाला, देखो थर्ड वाला क्लोज्ड फिगर तो है लेकिन लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना। ठीक है, तो पॉलीगन के लिए दोनों ही कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए और दूसरी कंडीशन क्लोज्ड होना चाहिए। तो इसमें एक कंडीशन अप्लाई हो रही है, दूसरी नहीं हो रही। इट मींस गिवन फिगर इज नॉट ए पॉलीगन। तो हम लिखेंगे दिस फिगर इज नॉट ए polygon because it is not made by line segments। ठीक है, एंड डी वाला देखो, डी वाला एक क्लोज्ड फिगर है लेकिन आप देख सकते हैं बॉटम में ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना। इट मीन्स this also is not a closed polygon। तो हम लिखेंगे D, this figure is not a polygon because it is not made by लाइन सेगमेंट्स। ये लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना। तो इस प्रकार से हमने गिवन फिगर में बताया कि गिवन फिगर में कौन सा पॉलीगन है और कौन सा नहीं, और हमने रीजन भी लिखा। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को। धन्यवाद। हमेशा फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नेम ईच पॉलीगन्स। हमें कुछ पॉलीगन्स दिए गए हैं, इन पॉलीगन्स के हमें नेम यानी नाम लिखना है। पॉलीगन्स जिन्हें आपने एक्सरसाइज के ओवरव्यू में जाना था, फिर भी जल्दी से रिकॉल कर देता हूं। पॉलीगन्स एक
ऐसे फिगर होते हैं जो कि क्लोज्ड हो और दूसरा लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हो। यानी अगर हम डेफिनेशन के रूप में लिखें तो लिख सकते हैं पॉलीगन्स इज ए क्लोज्ड फिगर विच इज मेड ओनली बाय लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला, हम इन पॉलीगन्स में नंबर ऑफ साइड देखेंगे और नंबर ऑफ साइड के अकॉर्डिंग हम पॉलीगन का नाम लिखेंगे। तो नंबर ऑफ साइड 1 2 3 4, नंबर ऑफ साइड है 4 और किसी पॉलीगन में अगर नंबर ऑफ साइड टोटल 4 हो तो हम उस पॉलीगन को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन। बी वाला देखो, नंबर ऑफ साइड 1 2 3, जब किसी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड 3 होती है तो हम उस पॉलीगन को कहते हैं ट्रायंगल। सी, नंबर ऑफ साइड काउंट करो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ साइड 5 है तो हम इस पॉलीगन को बोलेंगे पेंटागन पॉलीगन। पेंटागन पॉलीगन। एंड डी, नंबर ऑफ साइड काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ साइड इस पॉलीगन में है 8 तो हम इस पॉलीगन को बोलेंगे ऑक्टागन पॉलीगन। तो इस प्रकार से हमने गिवन पॉलीगन को उनके नाम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप ही का चैनल है, और अपने मित्रों परिवारजन के साथ वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। चलिए एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है व्हाट कम्स नेक्स्ट। गिवन टेबल है 100, 90, 80। ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 70 या ऑप्शन सी 85। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ इन ऑप्शन पर। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन connecting any 3 of its vertex. Draw a triangle. Identify the types of triangle you have drawn. देखो इस क्वेश्चन में हमें एक रेगुलर हेक्सागोन का रफ फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, हेक्सागोन मतलब जिसमें नंबर ऑफ साइड हो 6। उसके बाद इस रेगुलर हेक्सागोन में हमें 3 वर्टेक्स को कनेक्ट करके एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है और इस ट्रायंगल का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम रफ स्केच ड्रॉ करेंगे रेगुलर हेक्सागोन का। तो देखो रेगुलर हेक्सागोन का रफ स्केच जिसमें नंबर ऑफ साइड हो हमारा 5, हेक्सागोन में नंबर ऑफ साइड होती है हेक्सागोन में 6। तो हमने एक हेक्सागोन बनाया A B C D E F। इस हेक्सागोन में नंबर ऑफ साइड है 6। ठीक है, तो हम लिखेंगे A B C D E F is a regular हेक्सागोन। हेक्सागोन बना लिया। अब हम इस रेगुलर हेक्सागोन में 3 वर्टेक्स को कनेक्ट कर एक
ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो देखो वर्टेक्स, हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया ए ई एफ एंड ए ई एफ इज ए ट्रायंगल। ठीक है, जब हम इस 3 वर्टेक्स को कनेक्ट कर कर एक पॉलीगन, एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस जिसमें एनी टू साइड इक्वल हो। तो हम लिखेंगे AEF इज ए ट्रायंगल that is isosceles ट्रायंगल। तो इस प्रकार से हमने रेगुलर हेक्सागोन का रफ फिगर ड्रॉ किया। उसके बाद हेक्सागोन में 3 वर्टेक्स को कनेक्ट कर कर एक ट्रायंगल फॉर्म किया, और ये ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा जिसमें 2 साइड इक्वल होंगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज ए मल्टीपल ऑफ 8? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 36 या ऑप्शन सी 28। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ इन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन। हमें रेगुलर ऑक्टागोन का रफ स्केच ड्रॉ करना है। अभी ऑक्टागोन क्या होता है? तो ऑक्टागोन एक पॉलीगन होता है जिसमें नंबर ऑफ साइड रहती हैं 8। तो हम इस ऑक्टागोन का रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ड्रॉ ए रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ऑक्टागोन। फिर हमें इस रेगुलर ऑक्टागोन के 4 वर्टेक्स को जोड़कर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम रफ स्केच बनाएंगे रेगुलर ऑक्टागोन को। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर ऑक्टागोन इक्वल 8। तो चलिए बनाते हैं रेगुलर ऑक्टागोन। ये देख सकते हैं आप, और ये देख लीजिए, ये ऑक्टागोन है, रेगुलर ऑक्टागोन। ठीक है, ये हमने रफ स्केच ड्रॉ किया है। अगर आप मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो इस रेगुलर ऑक्टागोन की सभी साइड इक्वल होंगी। तो अभी लाइट जा चुकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए, वापस आते हैं वीडियो पर। हमने फिगर ड्रॉ किया है रेगुलर ऑक्टागोन का जिसमें नंबर ऑफ साइड है 8। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसका नेमिंग करेंगे A B C D E F G H। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें 4 वर्टेक्स का यूज करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो वर्टेक्स देखो, ये 2 वर्टेक्स को हमने ज्वाइन किया और अनदर 2 वर्टेक्स को ज्वाइन किया, जिससे हमें एक रेक्टेंगल मिल गया। तो हम लिखेंगे इन फिगर ए
बी सी डी ई एफ जी एच इज ए रेगुलर octagon and C D G H is a rectangle. बस यही क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच नंबर हैज ओनली वन फैक्टर? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट दैट joins any two vertices of the polygon and it and is not a side of the polygon। देखो, इसमें सबसे पहले हमें डायगोनल के बारे में बताया गया है। डायगोनल एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि पॉलीगन में 2 वर्टिक्स को ज्वाइन करके बनता है। एंड डायगोनल पॉलीगन की साइड नहीं होता। ठीक है, ये हमें डायगोनल के बारे में बताया गया है। अब आगे का है ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ पेंटागन एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल। हमें पेंटागन का रफ स्केच ड्रॉ करना है। उसके बाद इस रफ पेंटागन के स्केच में हमें डायगोनल फाइंड करना है। पेंटागन यानी नंबर ऑफ साइड होंगी पेंटागन में 5। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स इन पेंटागन इक्वल 6। चलिए पेंटागन को ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। थोड़ा इसे सही करता हूं मैं। ये 3 4 एंड 5। ठीक है, नंबर ऑफ साइड 1 2 3 4 साइड। नंबर ऑफ साइड 5 है। थोड़ा और मैं इसे सुधार सकता हूं क्योंकि हम विदाउट मेजरमेंट एक रफ फिगर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पेंटागन। इसमें नेम लिखेंगे A B C D E। ये पेंटागन बन गया। ठीक है, तो हम साइड लिखेंगे पेंटागन इज A B C D E and diagonal इज, डायगोनल कैसे निकालेंगे? 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करके। तो देखो ए सी को हमने ड्रॉ किया, कनेक्ट कर दिया ए सी को, तो एक डायगोनल होगा हमारा ए सी। सी ई को कनेक्ट किया सी ई और डी बी को कनेक्ट किया, एक अनदर डायगोनल हो गया और एक डायगोनल हो जाएगा हमारा डी ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ, जिसमें हमने पेंटागन का रफ स्केच ड्रॉ किया और साथ ही साथ इस पेंटागन के डायगोनल्स के नेम लिखे। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.8 कंप्लीट हुआ और साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कि काफ़ी लेंथी रहा, ये भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छी से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें और प्लीज़ चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है HCF ऑफ 8 and 16 इज ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6 या ऑप्शन सी 8। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ इन ऑप्शन पर। धन्यवाद।